मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज का बयान इंशा अल्लाह आपको गुर्बत से निकाल देगा, क्योंकि आज हम एक ऐसी हकीकत पर बात करने वाले हैं जो अक्सर घरों में नजरअंदाज हो जाती है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, जिस घर के किचन में 5 चीजें पड़ी हों, वहां गुर्बत का बसेरा जरूर होता है। बरकत आहिस्ता आहिस्ता उठने लगती है, रिज़्क में तंगी आती है और घर के सुकून पर खामोश पहरे लग जाते हैं। आज के बयान में मैं आपको वह 5 चीजें बताने वाली हूँ जिनकी मौजूदगी किचन में हो तो मेहनत के बावजूद हाथ खाली रहते हैं, और अगर इन चीजों को वक्त पर हटा दिया जाए तो रिज़्क के दरवाजे खुलने लगते हैं। इसलिए मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज की बात को सरसरी न लेना, कान खोलकर सुनना, दिल से समझना, क्योंकि बाज औकात गुर्बत बाहर से नहीं, हमारे अपने घरों के अंदर से भी जन्म लेती है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, गुर्बत हमेशा किस्मत से नहीं आती, बल्कि गुर्बत हमारे अपने हाथों की कमाई होती है। हमारी अपनी लापरवाही, हमारी अपनी गफलत और हमारी अपनी गलत आदतें हमें आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत की तरफ ले जाती हैं। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, हम दिन रात मेहनत भी करते हैं, दुआएं भी मांगते हैं, सदका भी देते हैं, मगर फिर भी हाथ तंग रहते हैं, घर में बेबरकती रहती है, दिल परेशान रहता है। तो उस वक्त कहीं न कहीं हमारे घरों के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद होती है जो रिज़्क को रोक लेती है। आज के बयान में मैं आपको वह सच बताने वाली हूँ जो शायद आपने पहले कभी गौर से नहीं सुना होगा, क्योंकि ये वह हकीकत है जो किचन की खामोश चीजों में छुपी होती है, और यही खामोश चीजें पूरे घर की माशियत को खा जाती है। इसलिए मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, आज के बयान को आम बातें मत समझना। ये बयान अगर आपकी समझ में आ गया तो घर का नक्शा बदल सकता है, घर में रहमत के फरिश्ते उतर सकते हैं, रिज़्क की बारिश हो सकती है, और अगर नजरअंदाज हो गया तो गुर्बत दरवाजे पर ही बैठी रहेगी। मेरी प्यारी बहनों, आप सोच रही होंगी कि आखिर वह कौन सी मनहूस चीजें हैं जो अगर किचन के अंदर पड़ी रहें तो गुर्बत घर में दाखिल होकर पूरे घर को अपनी लपेट में ले लेती है। घर मुसीबतों की दलदल में फंस जाता है, रिज़्क के फरिश्ते रूठ जाते हैं और दिलों से सुकून उठ जाता है। मेरी प्यारी बहनों, ये सब कुछ बताने से पहले मैं तुम्हें एक गहरी मालूमात देना जरूरी समझूंगी, ताकि आप वक्त निकालकर मेरा बयान सुनने के लिए आई हैं तो कुछ न कुछ हासिल करके जाए। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, किचन सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं होता। किचन घर के रिज़्क का मरकज होता है, जहाँ से बरकत भी चलती है और बेबरकती भी फैलती है। जिस किचन में सफाई, तरतीब और सलीका होता है, वहाँ नेमत में इजाफा होता है, और जिस किचन में गंदगी, बेतरतीबी और लापरवाही हो, वहाँ बरकत आहिस्ता आहिस्ता उठने लगती है। मेरी प्यारी बहनों, बहुत से लोग समझते हैं कि गुर्बत सिर्फ कमाई कम होने से आती है, मगर हकीकत ये है कि बाज औकात गुर्बत हमारे अपने घर के अंदर छुपी हुई आदतों से आती है, और उन आदतों का सबसे बड़ा दरवाजा किचन होता है। मेरी प्यारी बहनों, इसीलिए आज मैं चाहती हूँ कि आप दिल से सुनें, समझें और फिर अमल करें, क्योंकि कुछ चीजें अगर घर से निकल जाएं तो रिज़्क के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। मेरी प्यारी बहनों, आपने सिकंदर बादशाह का नाम तो सुना होगा। कहते हैं सिकंदर बादशाह दुनिया का सबसे बड़ा सखी बादशाह था। उसके दरबार पर रोजाना हजारों की तादाद में गरीब लोग खाना खाते थे, लंगर खाते थे। हर छोटे बड़े के लिए लंगर का दरवाजा खुला रहता था। मगर मेरी प्यारी बहनों, सिकंदर बादशाह की एक अजीब मगर बहुत गहरी आदत थी। वह कभी लोगों के सामने बैठकर खाना नहीं खाते थे। जब सारी दुनिया खाना खाकर फरिग हो जाती थी और शाही दरबार से निकल जाती थी, उसके बाद सिकंदर बादशाह खुद लंगर खाने के किचन के अंदर जाता था, सबको किचन से बाहर निकाल देता था और फिर किचन के अंदर बैठकर बचे हुए टुकड़े उठाकर खाता था, और ये कहते हुए आंखें भर आती थीं कि ऐ अल्लाह, तू गवाह रहना, मैंने तेरे किचन को हराम चीजों से नहीं भरा, बल्कि तेरे किचन को हमेशा हलाल चीजों से भरा है। मेरी प्यारी बहनों, ये किचन सिर्फ खाने पकाने की जगह नहीं होता। ये वह जगह होती है जहाँ से रिज़्क में बरकत उतरती है, जहाँ नीयत साफ हो तो नेमत बढ़ती है, और जहाँ गफलत हो वहाँ बेबरकती जन्म लेती है। मेरी प्यारी बहनों, आपने सुन लिया कि किचन को साफ रखना अल्लाह की रहमतों के नुज़ुल का जरिया बनता है, लेकिन आज हम उल्टा चल रहे हैं।
हम अपने वॉशरूम तो चमका कर रखते हैं, मगर किचन की सफाई सुथराई का हमें ख्याल नहीं रहता। बर्तन गंदे पड़े रहते हैं, फर्श चिकना रहता है, फिजूल चीजें जमा हो जाती हैं और फिर हम शिकायत करते हैं कि रिज़्क़ में बरकत क्यों नहीं, सुकून क्यों नहीं। हालांकि बेबरकती की जड़ हमारे अपने किचन के अंदर होती है। मेरी प्यारी बहनों, मैं जानती हूँ कि आप शिद्दत के साथ इंतजार कर रही होंगी कि आखिर वह 5 चीजें कौन सी हैं जो अगर हमारे किचन के अंदर पड़ी हों तो रहमत के फरिश्ते रूठ जाते हैं और इंसान गुर्बत की दलदल में फंस जाता है। मेरी प्यारी बहनों, कहते हैं कि एक शख्स हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मुझे कोई ऐसा नुस्खा बताइए जिससे मैं कभी गरीब न हूँ, मैं दिन ब दिन तरक्की की तरफ चलता जाऊं और गुर्बत मेरे दरवाजे पर न आए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, 3 चीजों का खास ख्याल रखना, इंशाअल्लाह तुम कभी गुर्बत की तरफ नहीं जाओगे। नंबर 1, ये सोचना कि जो रिज़्क़ आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, वह कहाँ से आ रहा है। अगर हलाल जगह से आ रहा है तो समझ लो ये बरकत के साथ रहेगा, कभी बेवकत खत्म नहीं होगा। मगर अगर हराम जगह से आ रहा है तो याद रखो, जितनी जल्दी आया है उतनी ही जल्दी चला भी जाएगा। नंबर 2, अपने किचन की सफाई सुथराई का खास ख्याल रखना, क्योंकि जिस किचन में सफाई होती है वहाँ बरकत ठहरती है और जिस किचन में गंदगी होती है वहाँ गुर्बत डेरा डाल लेती है। नंबर 3, कोई भी काम शुरू करो तो सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, यानी अल्लाह का नाम लेना, क्योंकि जिस काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से होती है, अल्लाह खुद उस काम की हिफाजत फरमा देता है। और यही 3 उसूल इंसान को गुर्बत से निकालकर खुशहाली की तरफ ले जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, अब आते हैं कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जो अगर किचन में पड़ी हों तो रिज़्क़ खत्म हो जाता है, इंसान जल्द गरीब हो जाता है। इन 5 चीजों में से पहली चीज है भूखी चींटियां। जी हाँ, वह कीड़े मकोड़े जिन्हें हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। फरमाया, जिस किचन के अंदर चींटियां भूखी रहती हों, जहाँ दाना बिखरा हो मगर रिज़्क़ बांटा न जाए, वह किचन आहिस्ता आहिस्ता खाली हो जाता है। उस किचन के अंदर से बरकत उठा ली जाती है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें हजरत शेख सादी की एक हिकायत सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक अल्लाह वाला एक बस्ती से गुजरा। उसने देखा कि एक घर बहुत अमीर था, अनाज के ढेर लगे थे, मगर किचन में गंदगी थी, फर्श पर दाने बिखरे थे, चींटियां कतारों में चल रही थीं, मगर कोई उन्हें दाना देने वाला न था। अल्लाह वाले ने घर के मालिक से कहा, रिज़्क़ की हिफाजत करो, किचन को पाक रखो, चींटी को दाना दो, क्योंकि ये अल्लाह की मखलूका है। मगर उस शख्स ने बात हंसी में उड़ा दी। कुछ ही अरसे बाद उस घर में बीमारी आई, नुकसान हुआ, अनाज झाया हुआ और वही घर जो कल खुशहाल था आज मुहताज हो गया। हजरत शेख सादी फरमाते हैं, अल्लाह नेमत को वहां से उठा लेता है जहां शुक्र और रहम न हो, क्योंकि जो छोटी मखलूकन का हक़ नहीं पहचानता वह बड़ी नेमत का अहल नहीं रहता। मेरी प्यारी बहनों, इस हिकायत का सबक बिल्कुल साफ है। किचन में चींटियों को भूखा न रखो, दाना साफ रखो, रिज़्क़ की बेअदबी न करो, क्योंकि जो औरत किचन में रिज़्क़ की हिफाजत करती है वह दरअसल अपने घर के नसीब की हिफाजत करती है, और जो रिज़्क़ को बिखरा हुआ छोड़ दे वह गुर्बत को दावत दे देती है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की एक बात सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मस्जिद में बैठे लोगों से खिताब कर रहे थे और नसीहत फरमा रहे थे। इतने में दरवाजे से एक शख्स गुजरा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देखते हुए फरमाया, लोगों, ये जो शख्स जा रहा है ये कल मर जाएगा। लोगों ने यकीन कर लिया और वहां से चले गए। दूसरे दिन लोगों ने देखा कि वही शख्स जिंदा मौजूद है, तो लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, आपने तो फरमाया था कि वह शख्स कल मर जाएगा, मगर वह तो जिंदा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ उसे मेरे पास ले आओ। लोग गए और उस शख्स को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास ले आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए बंदे, बता तो सही, तूने कौन सा ऐसा अमल किया कि तू मौत से बच गया? उस शख्स ने अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, जब मुझे लोगों ने बताया कि मैं कल मर जाऊंगा तो मैंने फौरन अपने अनाज के दरवाजे खोल दिए, बोरियों के मुंह खोल दिए।
गंदम और अनाज उठाकर गरीबों में बांटता गया, यतीमों में तकसीम करता गया। उन्हीं यतीमों में से एक यतीम के मुंह से बेसाख्ता दुआ निकली, या अल्लाह, इस सखी को हमेशा के लिए जिंदा रख, हमारे जीते जी इसे कुछ न होने देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुझे मुबारक हो, अल्लाह ताला ने इस यतीम की दुआ के सदके तुझे 100 साल मजीद उम्र अता फरमा दी, क्योंकि जो शख्स लोगों की भूख मिटाता है, चरिंद परिंद, इंसान और हैवान को खाना खिलाता है, वह लंबी उम्र पाता है, उसकी जिंदगी में बरकत डाल दी जाती है और अल्लाह ताला उसके दिनों को बढ़ा देता है। मेरी प्यारी बहनों, ये तो हो गई पहली चीज। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, और दूसरी चीज है किचन में पड़ा हराम माल। जी हाँ, हराम माल से खरीदा गया आटा जिस किचन में पड़ा होगा, वह किचन जल्द खाली हो जाएगा। हराम माल से कमाया गया घी, हराम माल से कमाई गई चीनी, हराम माल से खरीदा गया किचन का साजा ओ सामान जिस किचन के अंदर पड़ा होगा, वह किचन जल्द पूरे घर को गुर्बत की दलदल में फंसाता देगा। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक और हिकायत सुनाती हूँ। कहते हैं कि एक अमीर शख्स था, उसका गुजर एक वीराने से हुआ। वह घोड़े पर सवार था, कपड़े कीमती थे, खुशबू तेज थी और जबान पर गुरूर था। वीराने के किनारे उसे एक अल्लाह वाला दिखाई दिया जो मिट्टी पर बैठा था, हाथ में खुश्क रोटी थी और चेहरे पर अजीब सा सुकून था। अमीर शख्स ने रुक कर कहा, ए फकीर, तू इस हाल में क्यों है और मैं इस शान में क्यों हूँ? अल्लाह वाले ने नरमी से कहा, ए बंदे, तू अपनी दौलत पर न इतराओ, जरा अपने किचन की तरफ देख, वहाँ जो आटा है वह कहाँ से आया, जो घी है वह किस कमाई से आया, और जो चीनी है उसके अंदर किसका हक दबा हुआ है। अमीर शख्स हंस पड़ा, बोला, मेरे पास सब कुछ है, मेरे किचन में नेमतें भरी हैं। अल्लाह वाले ने फरमाया, नेमतें भरी हैं मगर बरकत कहाँ है? अमीर शख्स चौंका। अल्लाह वाले ने कहा, हराम माल किचन में दाखिल हो जाए तो रोटी तो पकती है मगर सुकून नहीं पकता, देग तो चढ़ती है मगर रहमत नहीं चढ़ती, घर भरा होता है मगर दिल खाली होते हैं, बच्चे खाते हैं मगर सेर नहीं होते, और हाथ में आता सब है मगर टिकता कुछ नहीं। से कहा, अगर यकीन न आए तो जाकर देख, तेरे घर में हंसी कम क्यों है, बरकत कम क्यों है और बेचैनी ज्यादा क्यों है? कहते हैं अमीर शख्स वापस गया, उसकी आंखें खुल गईं। उसने अपने माल का हिसाब किया, हराम को अलग किया, जिसका हक था वापस किया और सच्ची तौबा की। मेरी प्यारी बहनों, जब उसने हलाल को थामा तो उसी घर में सुकून भी आया, बरकत भी आई और रिज़्क भी बढ़ा, क्योंकि अल्लाह हलाल में बरकत रखता है और हराम में जिल्लत और तंगी रखता है। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, जो अगर किचन के अंदर पड़ी हो तो पूरे किचन को खाली कर देती है, घर को गुर्बत की दलदल में फंसाती है, रिज़्क मिटा देती है, और वह है टूटे हुए बर्तन। जी हाँ मेरी प्यारी बहनों, जिस किचन के अंदर टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल होते हो, वहाँ बरकत ठहर नहीं पाती। हमारे बुजुर्गों ने टूटे हुए बर्तनों में खाना खाने से मना किया है, क्योंकि टूटा हुआ बर्तन सिर्फ मिट्टी या लोहे का नहीं होता, वह नहूसत की अलामत बन जाता है। मेरी प्यारी बहनों, वजह यह है कि टूटा हुआ बर्तन कमी, महरूमी और बेकदरी की निशानी होता है, और जहाँ नेमत की बेकदरी शुरू हो जाए, वहां से नेमत आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो जाती है। टूटे बर्तन में रखी हुई रोटी दिल को सैर नहीं करती, और टूटे बर्तन में पका हुआ खाना जिस्म को ताकत नहीं देता, क्योंकि अल्लाह पाक मुकम्मल चीजों में बरकत रखता है, टूटी हुई चीजों में नहीं। मेरी प्यारी बहनों, जब एक औरत टूटे बर्तनों को किचन में रखती है तो गोया वह लाशूरी तौर पर फक्र को दावत दे रही होती है, क्योंकि टूटा बर्तन ये पैगाम देता है कि उस घर में न शुक्र है, न तरतीब, न नेमत की कदर। इसीलिए बुजुर्ग फरमाया करते थे कि टूटा हुआ बर्तन फौरन किचन से निकाल दो, क्योंकि ये रिज़्क को तोड़ देता है, दिलों को तोड़ देता है और जिंदगी की खुशियों को भी टुकड़ों में बांट देता है। मेरी प्यारी बहनों, जो घर नेमत की कदर करता है, अल्लाह उस घर में नेमत बढ़ा देता है, और जो घर नेमत को टूटे बर्तनों में रखता है, वहां अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बरकत समेट लेता है। मेरी प्यारी बहनों, ये तो हो गई तीसरी चीज। अब बात करते हैं चौथी चीज की, और वह है किचन में पड़ा कूड़ा करकट, सब्जियों के छिलके, खाने के शॉपर, गोश्त की हड्डियां और सफाई सुथराई का ख्याल न रखना।
मेरी प्यारी बहनों, जिस किचन में खाना बनाने के बाद गंदगी वहीं पड़ी रह जाए, जहाँ रिज्क पकाया जाता हो वहीं बदबू, कूड़ा और नजासत जमा हो, वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। वजह यह है कि किचन सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं, बल्कि वह जगह है जहाँ से पूरे घर की बरकत जन्म लेती है। और जब उसी जगह को गंदगी से भर दिया जाए तो गोया बरकत का गला घोंट दिया जाता है। मेरी प्यारी बहनों, गोश्त की हड्डियां, बचे हुए छिलके और गंदा कचरा जब किचन में रखा रहता है तो वह सिर्फ बदबू नहीं फैलाता, बल्कि नापाक तवानाई को दावत देता है। और यही वह जगह होती है जहां मनफी असरात, शैतानी वसवसे और बेसुकूनी जन्म लेती है। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे कि जिस घर में किचन साफ न हो वहां दिल भी साफ नहीं रहते। बात बात पर झगड़े बढ़ते हैं और रिज्क आते आते रुक जाता है। मेरी प्यारी बहनों, जो औरत पूरे घर का कूड़ा लाकर किचन के डस्टबिन में डाल देती है, वह नादानिस्ता तौर पर रिज्क के रास्ते बंद कर देती है, क्योंकि जहां गंदगी जमा हो वहां नेमत ठहर नहीं सकती। एक गहरी मिसाल समझ लो। अगर तुम मेहमान के इस्तिकबाल के लिए घर को साफ करती हो तो सोचो, रिज्क के फरिश्ते तुम्हारे किचन में उतरते हैं। अगर वहां बदबू, कूड़ा और बेतरतीबी हो तो वह कैसे आएंगे? इसीलिए फरमाया गया कि किचन को हमेशा साफ रखो। खाना बनाने के फौरन बाद सफाई करो। कचरा घर से बाहर निकालो ताकि रिज्क के दरवाजे खुले रहें, दिलों में सुकून रहे और गुर्बत घर के करीब भी ना आए। मेरी प्यारी बहनों, ये तो हो गई चौथी चीज। अब बात करते हैं पांचवी चीज की, और ये वह चीज है जो अगर किचन के अंदर मौजूद हो तो घर में बेबहा गुर्बत आती है, रिज्क मिट जाता है, दिलों से सुकून उठ जाता है और रहमत के फरिश्ते रूठ जाते हैं। मेरी प्यारी बहनों, वह पांचवी चीज है बिस्मिल्लाह के बिना काम शुरू करना। यानी वह औरत जो खाना बनाते वक्त, रोटी पकाते वक्त, सालन बनाते वक्त, चाय तैयार करते वक्त या खाने पीने का कोई भी काम करते हुए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती, तो फरमाया ऐसी औरत के हाथों में बरकत नहीं रहती। बिस्मिल्लाह दरअसल वह कुंजी है जो रिज्क के बंद दरवाजों को खोल देती है, और जब यही कुंजी इस्तेमाल न की जाए तो नेमत आते आते रुक जाती है। मेरी प्यारी बहनों, हमारे नबी ने फरमाया कि जिस काम में अल्लाह का नाम न लिया जाए वह काम बेबरकत रहता है, और यही बेबरकती आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर को अपनी लपेट में ले लेती है। हजरत हकीम लुकमान फरमाते हैं कि जो औरत किसी भी काम के आगाज से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती, वह औरत अल्लाह की रहमत से दूर हो जाती है। और ऐसी औरत से शादी मत करना, क्योंकि वह न अपने घर को संवार सकती है और न रिज्कन की हिफाजत कर सकती है। मेरी प्यारी बहनों, बिस्मिल्लाह सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि ये ऐलान है कि या अल्लाह, मैं ये काम तेरे नाम से शुरू कर रही हूँ, तो तू खुद इसमें बरकत डाल दे। और जब ये ऐलान न हो तो शैतान उस काम में शरीक हो जाता है। इसलिए याद रखो, अगर किचन में बिस्मिल्लाह खत्म हो जाए तो समझ लो बरकत भी आहिस्ता आहिस्ता रुखसत होने लगती है, और फिर औरत चाहे दिन रात मेहनत करे, रिज्क में इजाफा नहीं होता बल्कि कमी ही कमी नजर आती है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये हैं वह 5 चीजें जो अगर किचन के अंदर पड़ी हो तो घर में बेबहा गुर्बत आती है, सुकून उठ जाता है और नेमतें आते आते रुक जाती हैं। मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में रिज्क की बारिश हो, दौलत में इजाफा हो, दिलों में सुकून उतरे और रहमत के फरिश्ते तुम्हारे घरों का रुख करे, तो कभी भी इन 5 चीजों को किचन के अंदर जगह मत दो। जो औरत इन 5 चीजों का खास खास ख्याल रखती है, वह सिर्फ किचन ही नहीं संवारती बल्कि पूरे घर की तकदीर संवार देती है। ऐसी औरत के हाथों में बरकत होती है, उसके फैसलों में दानाई होती है और उसके घर में रिज्क का एहतराम के साथ दाखिल होता है। मेरी प्यारी बहनों, याद रखो, किचन सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं होता, ये घर की बरकतों का मरकज होता है। अगर यहाँ सफाई, हलाल, बिस्मिल्लाह और एहसास जिम्मेदारी हो तो गुर्बत कभी दरवाजा नहीं खटखटाती। जो औरतें इन उसूलों पर चलती हैं वह हमेशा खुश रहती हैं, नेमतों के साथ खेलती हैं, रिज्क उनके पीछे चलता है और परेशानियां हो खुद ब खुद रास्ता बदल लेती हैं। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का बयान आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।